हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एसआरएस में स्वागत है। तो ये आपका अध्याय 1 और अध्याय 1 टॉपिक चल रहा है और अध्याय 1 में आपका है अर्थशास्त्र एक परिचय एन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी। आपका अध्याय है सैंटियागो क्या है। ये जो सैंटियागो सहमत है ये क्या है? ये सहमत जो है ये सहमत सरकारी निवेश के पैसे यानी सरकारी निवेश के पैसे को सही तरीके से और ईमानदारी तरीके से चलाएं, इसी नियम को क्या कहते हैं? सैंटियागो सहमत कहते हैं। सैंटियागो सहमत क्या किसे कहते हैं? तो सरकारी निवेश के पैसे को ईमानदारी से और सही तरीके से या समझदारी से चलाने के नियम को सैंटियागो सहमत या सैंटियागो का नियम कहते हैं। चलिए इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा। ये देखिए रेड से सैंटियागो सहमत क्या है। यहां आप फेडिंग डालिए। सैंटियागो सहमत ये क्या सरकारी निवेश के पैसे को सरकारी निवेश के पैसे को ईमानदारी और समझदारी तरीके से पैसे को ईमानदारी और समझदारी से चलाने के नियम को क्या कहते हैं? सैंटियागो सहमत कहते हैं। सिर्फ आपकी ये एक लाइन की है, सैंटियागो सहमत क्या है। तो सरकार का जो निवेश होता है, निवेश एक धन ये होता है कि जो है आगे चल के काम आए। ये सरकार निवेश के पैसे को ईमानदारी और समझदारी से यानी सरकारी निवेश के पैसे जो होते हैं उसको ईमानदारी और समझदारी से काम करें कि कैसे लगाएं और बेईमानी ना करें। इस प्रक्रिया को सैंटियागो सहमत बोलते हैं। और ये पैसा उसी के लिए होता है, देश के लिए। जैसे अपने देश का सरकारी निवेश है ये अपने अगर देश का सरकारी निवेश है तो ये अपने ही देश में यूज हो। और हम पहले बात किए थे, अगर आपका देश विकासशील है तो विकासशील देशों के लिए सरकार छूट दे देती है कि आप अपने देश को विकसित करिए। जैसे चाइना अपने देश को विकसित कर रहा है। बीजिंग सहमत यानी चरण स्टेप वाइज जो है अपने जो है देश को या अपने समाज को बढ़ाइए। और बीजिंग सहमत में कहा गया है कि आप अपने समाज को या अपने देश को एकदम से ऊंचे पर कदम ना रखें, वो धीरे धीरे आप अपनी देश को क्या डेवलपमेंट यानी जो है आगे बढ़ाते रहिए। जैसे चीन धीरे धीरे अपना जो है हुनर आगे दिखा रहा है, उसी प्रकार आप अपने देश का हुनर भी चलिए, जिससे आपका सरकार मजबूत रहती है। जो आपकी सरकार है वो मजबूत रहती है। सरकारी निवेश फंड को चलाने के नियम कायदा को यहां पे ध्यान, ये जो है एक शब्द सरकारी निवेश आया है तो इसके बारे में हम थोड़ा लिख सकते हैं कि सरकारी निवेश के फंड को नियम कानून
से चलाने की क्रिया को नियम कानून से चलाने को क्या कहते हैं? को हम सैटियांगो सहमत कहते हैं। को सैटियांगो सहमति कहते हैं। सहमति कहते हैं। तो ये आपको सैटियांगो के बारे में समझ में आ गया। यानी ये जो है निवेश क्या है? सरकार का जमा हुआ पैसा ही क्या कहलाता है? सरकारी निवेश कहलाता है। सरकार का जो पैसा जमा, जैसे हमारा पैसा बैंक में जमा हो तो वो धन निराश कहते हैं कि हमारा जो है धन निराश है, हमारे पास पैसा है। उसी प्रकार जो सरकार का पैसा जमा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम निवेश कहते हैं। सरकार का जमा पैसा सही ढंग से चलाना। एक पॉइंट और लिख लीजिए, सरकार का जमा पैसा, ये सब वही बात होता है, जमा पैसा ढंग से चलाना या यूज करना। सरकार का जमा पैसा ढंग से चलाना या यूज करना, सरकारी पैसों को साफ साफ समझदारी से चलाने का नियम। यानी सरकारी पैसे को साफ साफ और ये और का चिन्ह है, साफ साफ और ईमानदारी से चलाने के नियम को क्या कहते हैं? सैटियांगो सहमत। अब आपको सैटियांगो सहमत समझ में आ गई। यानी सरकार का जमा पैसा ढंग से चलाए उसे हम सैटियांगो सहमत कहते हैं। या सरकारी निवेश के पैसे को ढंग से और जो है ईमानदारी से और सुरक्षित समझदारी से चलाने के नियम को हम सैटियांगो कहते हैं। तो सैटियांगो समझ में आ गई। यानी सैटियांगो जो है देश के हित में निवेश, यानी देश का पैसा देश के हित में, जो सरकार का निवेश है वो सिर्फ देश के हित में ही काम करे और राजनीति से ये पैसा दूर रहे। क्या होता है? ये जो है पैसा का हिसाब रखा जाए और इस पैसे को राजनीति से दूर रखें और देश के हित में निवेश करे ये पैसा, और सरकार का जमा पैसा ढंग से चलाए। यही सिर्फ सैटियांगो सहमत है। इतनी बात समझ में आ गई। पूंजीवाद समृद्धि प्रोत्साहन का उपकरण। यानी पूंजीवाद समृद्धि प्रोत्साहन का उपकरण का अर्थ ये है, आप समझ लीजिए कि पूंजीवाद यानी हमारे पास पैसा है और पैसा लगाकर पैसा कमाना ही क्या कहलाता है? पूंजीवाद समृद्धि प्रोत्साहन का उपकरण है। अब ये उपकरण कैसे है? जैसे हमारी बात सुनिए, हमारे पास पैसा है, 100 रुपये है और 100 रुपये हम प्रोत्साहन उपकरण हम दुकान से भी कमा सकते हैं और जो है खेती से भी कमा सकते हैं और जो है बाइक से भी हम कमा सकते हैं, गाड़ी से, बाइक से ना कह लीजिए, और भी फैक्ट्री है उससे कमा सकते हैं, फैक्ट्री है, और जो है बड़ी गाड़ी ले लिए जो किराए पे चला रहे हैं उससे भी हम चला सकते हैं। तो अब ये समझ लीजिए पूंजीवाद, हमारे पास पैसा है तभी हम दुकान खोलेंगे। तो जैसे हमारे पास पैसा है 100 रुपये है और 100 रुपये का हम दुकान खोले हैं तो हम जल्दी ही 150 रुपया कमाएंगे। जैसे 100 रुपये है और हम खेती करें हैं तो जल्दी हम 150 रुपये कमाएंगे। 100 रुपये की हम फैक्ट्री लगवाए हैं, फैक्ट्री, तो क्या है 150 रुपया जल्दी ही कमाएंगे। इसी लालच को, यही को हम क्या बोलते हैं? यही जो है आपका समृद्धि प्रोत्साहन का उपकरण है। दुकान, खेती, फैक्ट्री, ये क्या है? समृद्धि प्रोत्साहन का उपकरण है। इसी लालच में देश आगे बढ़ता है, इसी लालच में देश आगे बढ़ता है। हमारा देश जैसे मान लीजिए बहुत पीछे था
उसके बाद क्या हुआ कि हम देखें कि एक आदमी 100 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया, चालू किया, और वो धीरे धीरे करके 100 लाख का बिजनेस कर रहा है। तो इसी प्रकार हम 100 रुपये लगाए, दुकान चालू किए, 150 कमा लिए। अब 150 हम 2 दिन में कमा लिए, 1 दिन में कमा लिए, फिर हम 150 का जो है पैसा लगाएंगे, फिर जो है 250 कमा लेंगे। इसी लालच को देखते हुए आज हमारी जो है भारत या हमारा जो देश है वो विकसित है, जो ये विकसित है इसी लालच को देखकर। अब ये कई कारण हो सकते हैं, जैसे आप दुकान खोल के और आप खेती करके कि हम जो है 100 रुपये का बीज ला के बो दिए और हम 1000 कमाएं, फिर 1000 का हम बीज आगे चल के बो दिए तो 10,000 कमाएं। यही क्या है, यही उपकरण है। और फैक्ट्री लगा दिए, 100 रुपये की हम मशीन ले आए और फिर जो है मशीन लाए, फैक्ट्री अपनी चालू कर दी, नौकर रख लिए, फिर धीरे धीरे अब यहाँ पे हम सिर्फ बताने के लिए 100 रुपये में, बाकी 100 रुपये में आज के ज़माने में कोई मशीन नहीं मिलेगी। तो ये जो है फैक्ट्री से जो हम दुगना पैसा यानी तेजी से पैसा कमाते हैं, यही जो है पूंजीवाद का मतलब पैसा होगा तभी आप ये है जो समृद्धि प्रोत्साहन कर सकते हैं। तो समृद्धि प्रोत्साहन उपकरण का मतलब हम जिस चीज से ज्यादा पैसा कमा ले वही क्या कहलाता है, समृद्धि प्रोत्साहन का उपकरण कहलाता है। तो इसको जरा हेडिंग इसकी लिख लीजिए, इसकी हेडिंग क्या होगी बताइए। पूंजीवाद में मुनाफा कमाने की इच्छा ही क्या कहलाता है, पूंजीवाद में की इच्छा क्या है, समृद्धि प्रोत्साहन का सबसे बड़ा उपकरण है। पूंजीवाद में पैसा होकर अधिक मुनाफा कमाएं, जिससे वही क्या है, वही समृद्धि प्रोत्साहन का सबसे बड़ा उपकरण है, सबसे बड़ा उपकरण है। पूंजीवाद में मुनाफा कमाने की इच्छा समृद्धि प्रोत्साहन का सबसे बड़ा उपकरण है। तो जिससे हम अधिक पैसा कमाए वही क्या है, वही समृद्धि प्रोत्साहन का सबसे बड़ा उपकरण है। तो समृद्धि प्रोत्साहन क्या हो गया, कम समय में ज्यादा पैसा कमाना ही समृद्धि प्रोत्साहन है। और उसको जो है उपकरण क्या हो गया, जिस चीज से हम पैसा कमाए, खेती से कमाए, दुकान से कमाए, बिजनेस से कमाए, फैक्ट्री से कमाए, तो वो उपकरण हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। यानी उत्पादन बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है और अर्थव्यवस्था तेज चलती है। यह इसलिए किया गया है, जब हम फैक्ट्री लगाएं, फैक्ट्री लगाएं तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। एक फैक्ट्री अगर 2 हो गई तो उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन जब बढ़ता है, हमारी बात सुन लीजिए, जब उत्पादन बढ़ता है तो क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा, जब रोजगार बढ़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था तेज चलती है। तो जो है देश की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था तेज चलती है बेटा। क्या चलती है बेटा, जब हम फैक्ट्री यानी उत्पाद बढ़ाएंगे अपने देश में तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था तेज चलेगी। क्योंकि काफी लोग बेरोजगार हैं, तो उनको रोजगार में लाने के लिए जैसे कोई कंपनी खोल दिए, कोई फैक्ट्री खोल दिए, कोई कुछ भी खोल दिए, तो आप जरूरी है कि 1-2 हेल्पर आप रखेंगे और इसी प्रकार जो है रोजगार बढ़ेगा। रोजगार क्या होगा, बढ़ेगा। यानी पूंजीवादी से पैसा कमाने की आजादी ही समृद्धि प्रोत्साहन का उपकरण है। पूंजीवादी, ये पूंजीवादी क्या है, ये क्या है, पूंजीवादी
में पैसा कमाने का या कमाने की आजादी होती है, कमाने की आजादी होती है। आजादी होती है। पूंजीवाद में या पूंजीवादी में पैसा कमाने की आजादी होती है। अगर हमारे पास पूंजीवाद यानी पैसा है तो उससे हम पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, पैसे वाले के लिए, पैसे वाले के पास ही पैसा बढ़ता है, यानी पैसे वाले के पास ही पैसा बढ़ता है, जिसके पास पैसा होता है उसी के पास पैसा बढ़ता है। तो पूंजीवाद, जैसे पैसा है तो पैसा कमाने की आज़ादी होती है। हमारे पास पैसा है तो हम पैसा हर तरीके से कमा सकते हैं, और अगर नहीं है तो नहीं कमा सकते हैं। तो यही है, यही जिसके पास पैसा है उसी के ऊपर पूंजीवाद समृद्धि प्रोत्साहन का उपकरण लागू होगा, अन्यथा नहीं लागू होगा। आपके पास पैसा नहीं है तो आप दुकान भी नहीं खोल सकते, फैक्ट्री भी नहीं खोल सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर दुकान जो है पूंजी है आपके पास है तो पैसा अधिक कमा सकते हैं। इसी आज़ादी को हम समृद्धि प्रोत्साहन का उपकरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समृद्धि जो है प्रोत्साहन का उपकरण कह सकते हैं। उपकरण का मतलब जैसे हमारे पास पैसा है, यहाँ पे समझ में आ गए, पूंजीवादी में पैसा कमाने की आज़ादी। हमारे पास जैसे 100 रुपये हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम खेती कर सकते हैं, खेती जो लिखवा सकते हैं, छीन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और फिर जो हम उससे खेती से हम क्या बहुत रुपये कमाएंगे। 100 से 1000 कमाएंगे, फिर 1000 से हम 10,000 कमाएंगे। तो ये क्या हो गई? ये आज़ादी हो गई। और इसी आज़ादी को जिसके पास पूंजीवादी, जो इसके पास पैसा नहीं है उसके पास ये आज़ादी नहीं होगी। तो पूंजीवादी और समृद्धि प्रोत्साहन का उपकरण यही आपका है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जो है ये लास्ट है शायद, हाँ ये लास्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे अध्याय 2 राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम और जो है राष्ट्रीय आय के बारे में हम बात करेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई।